मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं बेबाक बरहज। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहा हूं जो किसानी के क्षेत्र में एक नई पहचान बना चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बरहज तहसील के भलुवनी विकास खंड के सोनाड़ी निवासी स्वतंत्र देव सिंह जी। सर, आपको एक मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक नई पहचान मशरूम की जो खेती है उसकी एक नई पहचान आप बना चुके हैं और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं सर, ये विचार कहाँ से आया कि हमें मशरूम की खेती, क्योंकि ये हाई लेवल खेती है, बड़े स्तरों पे होती है, तो लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगी है, ये पूरे जिले में सर ये पहली मशरूम की खेती है जो आप शुरू किए थे 2 साल पहले। तो सर मैं उसके बारे में जानकारी, मतलब ये कहाँ से विचार आया कि हमको मशरूम की खेती करनी चाहिए? सर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जी ज़्यादातर लोग गेहूं की खेती करने के बाद, धान की खेती करने के बाद जी फसल को जलाते हैं। जी 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 और सरकार का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये सोचे कि इसमें कहाँ तक सहयोग किया जा सके। जी जी तो फसल अवशेष पे ही ये मशरूम की खेती होती है जी। और हम चाहते हैं कि जी। प्रदूषण मुक्त अपना भारत हो। जी जी और जो फसल अवशेष आप खेतों में जला रहे हैं जी सर, उससे अगर किसान जी मशरूम उत्पादन कर अच्छा कुछ आय पाने लगे जी, तो फसल जलाने के बजाय बचाना शुरू शुरू हो जाएगा जी। इसलिए हम इस पे जी जी सर, यहाँ अब सर यह आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लिए और ये हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्रेनिंग कहाँ होती है और ये ट्रेनिंग कहाँ लिए आप? अपने क्षेत्र में तो हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, आप तो सर इसी समय ट्रेनर है जी। देखिए, और इसकी ट्रेनिंग सोलन हिमाचल प्रदेश में ली। सोनल हिमाचल प्रदेश में सर ने इसकी ट्रेनिंग ली। जी, जी जी, लखनऊ में जी, रहमान खेड़ा में। अच्छा, लखनऊ के रहमान खेड़ा में सर आपका? यहाँ से डीएम साहब हमको भेजे थे। अच्छा, करने के प्रशिक्षण देने के लिए और वहाँ भी हमें प्रशिक्षण। अच्छा, ठीक। अब हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो मशरूम की जो खेती है वह कैसे की जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा एक बताइए कि घर के अंदर ही की जा सकती है? देखिए, मशरूम की खेती में महिलाओं को अगर जोड़ दिया जाए जी जी जी, तो हम ये जानते हैं कि महिलाओं के लिए तो घर के अंदर, चौखट के अंदर जी, यह एक बहुत ही अच्छा आय का जरिया है। अच्छा, जिसको महिलाएं घर के अंदर ही जी जी, ये अपने एक रूम में या कोई झोपड़ी हो जी, या ये टीन का शेड हो, जी जी, पुराना किसी का मकान पड़ा हुआ हो, कई जर्जर मकाने हैं जो यूज मैंने कहा जी जी, कोई मकान में इसको आप खेती मैंने घर के अंदर ही कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, ये इसकी बीज कहाँ मिलेगी सर? इसका बीज लोकल आपको कानपुर भी मिल जाएगा, आपके देवरिया भी मिल जाएगा, गोरखपुर भी मिल जाएगा। मार्केट में रेट क्या है बीज का? मार्केट में नहीं मिलता है। अच्छा, मार्केट में जी जी, इसका बीज जी जी लैब में लैब में उसका क्या रेट है? ये 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 रुपये प्रति किलो के बीच में यह है। आप देख रहे हैं कि यह मशरूम का यह जो खेती हुई है उसका एक छोटा सा यह रूप है सर। जी जी, और इसमें सर और भूसा का प्रयोग किया जाता है सर, तो भूसा प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे ये भूसे में इसको बोया गया है। जी जी, आज इसके बुआई का जी 16वां दिन है जी। अच्छा, आज बुआई के 16वां दिन जी। और कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? 20 दिन में। ये 20 दिन में यह खेती तैयार? अच्छा, बनना शुरू हो गया है जी। और ये 3 दिन में आपको खाने लायक मतलब हो जाएगा, मशरूम तैयार हो जाएगी जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर यह बताएं कि यह अगर 1 कुंटल भूसा का में मशरूम की खेती करनी हो तो वह सर कैसे किया जा सकता है? 1 क्विंटल भूसे में जी, आपका जैसे भूसा आप ले लिए जी जी जी, उसमें उसको पानी में डुबोना है। जी जी, चूना जो दीवार पे लगाया जाता है, चूना, जी जी जी, उस चूने का प्रयोग होगा जी, जिससे भूसे के अंदर के जो भी बैक्टीरिया और फंगस है उसको चुनाव मार देगा। जी जी जी। फिर इस भूसे को छान करके उसमें आप बीज मिला करके अच्छा, और अपने रूम में रख सकते हैं। अच्छा जी जी, रूम में या तो फर्श पे रख दें या हैंगिंग सिस्टम में आप रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और रस्सी लटका दिए जी, और उस रस्सी में नीचे ऊपर करके बांध दिए। अच्छा अच्छा, ये हैंगिंग सिस्टम हो गया। जी जी, इस तरह भी रख सकते हैं। और 1 कुंटल भूसे में जी आपका लागत जी, जो है जी
वो देखिए देहात क्षेत्र में भूसा तो अवेलेबिलिटी सबके पास है सर, मिल भी जाता है जी। केवल बीज का दाम लगा और चूना का दाम चूना लगा, का। पानी आपको मिल ही जा रहा पानी है। मिल गया। तो अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि अगर 1 क्विंटल भूसा में आप करते हैं जी तो 1,000-1,200 रुपए का हाँ। इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट है, ठीक जी। ठीक जी। 1,000-1,200 रुपए का मतलब वो लगेगा। हाँ, और सर 10 किलो बीज लगेगी यानी हो गया टोटल टोटल। 1,000-1,200 में सारा चीज इसका मतलब इन्वेस्टमेंट है। हाँ 1,000 से 1,200 रुपए इसकी लागत आएगी। हाँ, और प्रॉफिट पे आइए। हाँ ऑप्शन, हाँ जी। और प्रॉफिट ये 1 क्विंटल भूसे में जी अगर आप बिल्कुल कायदे से कर रहे हैं जी जी। तो 1 क्विंटल मशरूम आपको मिलेगा। 1 कुंटल भूसे में 1 कुंटल मशरूम मिलेगा। सर अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 कुंटल भूसे में 1 कुंटल मशरूम उत्पादन कर लेते हैं और यह दुनिया की सबसे कम दिनों में हाँ। तैयार होने वाली फसल है। एक बहुत बड़ी बात है जी। और कि दुनिया की सबसे कम दिनों में कोई भी फसल मेरे नज़र में नहीं है कि मैं हाँ, 20 दिन में कोई फसल तैयार हो जाए। और उसकी डिमांड इस समय देश के हर हिस्सों में है मशरूम की खेती और लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाह रहा हूं कि मार्केट में सर इसका रेट क्या होगा? ये शुद्ध जैविक मशरूम है। जी जी जी, ये इसमें शुद्ध है, इसमें ना कोई खाद्य पदार्थ है, कोई ना केमिकल कोई नहीं कुछ है, नहीं है, कोई कोई केमिकल खाद वगैरह नहीं। नहीं है जी। तो ये अगर आपको मार्केट में 150 रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है जी जी तो जी, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है सर। 150 रुपए में लगते भी बहुत बड़ी बात है। शुद्ध और सर जैविक। ये जब हम लोग के यहाँ जब शादी विवाह होता है तो उसकी दाम काफी बढ़ जाते हैं। हाँ, अपने यहाँ जी। किसानों में जागरूकता नहीं है जी 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 और बाहर से जो आता है जी, तो कम प्रोडक्शन है तो आप ऑटोमेटिक दाम बढ़ ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाता है जी। तो अगर अपने यहाँ हर जगह उगाया जाए। जी 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 हम लोगों के देहात क्षेत्र में जी किसी के यहाँ अगर 50 किलो 1 क्विंटल की जरूरत पड़ती है तो जी। लोग बाहर देखते हैं गोरखपुर और जी। गोरखपुर में आता है हरियाणा और हिमाचल से। अच्छा जी जी, अपने यहाँ नहीं सर। हम ये सोच रहे हैं कि अपना देवरिया मशरूम हब बने हब बने जी, और यहाँ इतनी अवेलेबिलिटी हो कि लोग यहाँ से लेकर जाएं जी, ये हमारा उद्देश्य है। तो एक नई मुहिम पूरे जिले में स्वतंत्र देव सिंह जी ने चलाया है। मशरूम की खेती के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये सबसे कम लागत में सबसे कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली जो यह फसल है मशरूम की। और इसमें तमाम कई बड़े ऐसे फायदे भी हैं। यह मशरूम की खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। किसी भी सब्जी में जी आप विटामिन डी नहीं पाएंगे। जी जी सर। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जी भारत की जी जी जिसमें आप विटामिन डी भी पाएंगे जी जी जी, और तमाम विटामिन और ये तमाम गुणों से ये पोषक तत्वों से भरा हुआ है जी जी। और इसको ये आप समझ जाइए कि अगर इसको जो परिवार जी प्रतिदिन जी खाने लगे जी तो रोग उस परिवार से कोसों दूर रहेगा। जी जी, ये इसकी उपलब्धता है, ये इसकी इसके गुण है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। तो सर और कुछ इसमें टेक्निकल जानकारी हो जो हमको ना जानकारी हो, आपको जानकारी हो, जो छूट रही हो, तो कुछ और हम लोगों को बताएं सर। जैसे दर्शकों नहीं कुछ तो सर ये हम ये चाहेंगे, तो काफी डिमांड है इस समय। हम ये चाहेंगे जी जी कि अपने जनपद के हर घर में जी इसे बोया जाए जी और केमिकल युक्त सब्जियों से जी निजात पाया जाए जी जी। और अपने घर पे उगा करके जी। एक टाइम आप शुद्ध जैविक मशरूम का सेवन करें जिससे जी रोगों पे भी नियंत्रण हो जी और पराली भूसा पे उगा करके आप प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं भारत। तो यह आत्मनिर्भरता का आत्मनिर्भरता जो एक मोदी जी की मुहिम है, आत्मनिर्भर बनिए। तो ये सबसे अच्छी सबसे कम लागत की और सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली यह मशरूम की खेती है। और इस समय हमारे साथ मौजूद थे क्षेत्र के इस लोकल प्रोडक्ट ग्लोबल तक पहुंचाया जाए तो एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सोच सर आपकी कि एक नई बिल्कुल इस क्षेत्र के युवाओं के लिए, युवा किसानों के लिए आप रोल मॉडल हैं। और
आपका प्रशिक्षण कई विद्यालयों में अब दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को हम कोविड-19 से ही दे रहे हैं। जी जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सैकड़ों लोगों से इसकी खेती करा चुके हैं। अच्छा जी, करा रहे तो हैं। मशरूम की खेती बहुत ही शानदार है। मैं भी अपने युवा जो विभाग बरज के किसान हैं, युवा हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि आप भी ट्रेनिंग ले लें और ट्रेनिंग लेने के बाद आप मशरूम की खेती शुरू करें। इसकी मांग बाजारों में बहुत ज़्यादा है और बहुत लाभदायक यह फसल है। तो मेरे साथ मौजूद थे सोनाड़ी निवासी, भलुवनी विकासखंड के सोनाड़ी निवासी स्वतंत्र देव सिंह जी, और इनका एक पूर्वांचल मशरूम के नाम से काफ़ी यह मशहूर हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।